आप थोड़ा सोच के देखिए, फिजिकल मीटिंग में बैठे हो और पूरा सर ढका हो, तो कैसे महसूस करेंगे आप? आपका इम्प्रेशन कैसे जाएगा सामने वाले को? तो जस्ट वीडियो आप तो आप रहे या सामने वाले जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहा है उस पे आपके प्रति क्या हो सकता है, आप इसके लिए समझदार हैं। तो जरूर आप वीडियो चालू करें, डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि जो भी चीज बताया जा रहा है उसको हम जरूर नोट करें और संकल्प के साथ नोट करें। हमको जीवन में बहुत सारी चीज मिलता है, सुनते हैं और वो बातें फिर दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन अगर उसको लिखित में रखते हैं, उसको बार बार हम अभ्यास में लाते हैं, तो हमारे लिए वो काम की भी चीज है और उसमें हम सही अमल कर पाते हैं। इसलिए भी जरूरी है कि हमको उसमें फोकस करना है, अमल करना है, तो जरूर उसको लिखें। बहुत सारे साथी बार बार उसको बताया जाता है कि आप अपने मोबाइल को इस टाइप रखें, हॉरिजॉन्टल मोड पे। हॉरिजॉन्टल मोड पे रखने से आपकी पिक्चर क्लियर आता है। जहाँ पे पिक्चर छोटी होती है, कट जाता है, उसको अगर रोटेट कर देते हैं आप, तो पिक्चर आपका क्लियर होगा। तो मेरे सभी से निवेदन है कि वीडियो चालू करें और अपनी मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लें, डायरी पेन लेके बैठें, ताकि यहाँ जो चीज बताया जा रहा है उसका आप पूरा भरपूर लाभ ले सके। और संकल्प की डायरी जरूर रखें। संकल्प की डायरी दोस्तों हमारी सफलता का खजाना है। आदरणीय टीसी सर कहते हैं, जब तक हम संकल्प की डायरी में नहीं नोट करेंगे तब तक हमारे वो काम के नहीं है। क्योंकि हम आज कई सालों से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो उसमें अमल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लिखित में नहीं है, संकल्प के साथ नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि संकल्प के साथ इसको जरूर नोट करें। और चूंकि 1 मिनट टाइम है, तो जो भी साथी आपके नहीं आ पाए हैं इस कार्यशाला में, जरूर आप कॉल करें, लिंक शेयर करें और वीडियो जरूर चालू करके बैठें। क्योंकि वीडियो चालू करके बैठेंगे तभी आपका हैंड रेज करेंगे या सवाल पूछेंगे। और एक चीज और है, वीडियो चालू करके जब देखते हैं आप, तो पूरी फोकस होता है, आपका ध्यान रहता है, आप ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप फिजिकल देख रहे हैं। और वीडियो बंद करके लिखते हैं तो आपका बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसलिए जब आप इतना महत्वपूर्ण अपना समय दे रहे हैं तो इसमें जरूर आए। और आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच हम इनवाइट करते हैं आज के शानदार ट्रेनर सुमित सर को, कि आए सर। प्लीज तुलसी वेलकम सर। के रंग आरसीएम के संग जरूर आप। धन्यवाद सर। जय आरसीएम सभी को। और सबसे पहले तो यूएस का हर हर मीटिंग में पता नहीं किस तरीके से मैं धन्यवाद करूं कि ये अवसर, ये प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कि जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी घर बैठे अपने हाथ में इतने आसानी से दे दी। तो मेरा सदैव वो मेरे मन में रहेगा कि बहुत बहुत बड़ा काम यूएस कर रहा है। साथियों, पेंट पर 3 सेशंस पहले हुए, ये चौथा सेशन आज पेंट पर लिया जा रहा है। जब जब पेंट पर सेशन होता है, मैं कहता हूं कि ये वो प्रोडक्ट नहीं जिसमें बहुत कुछ जानकारी मीटिंगों में लेकर के उस जानकारी को फील्ड में कहीं लगा करके उसका कुछ ना कुछ आप करते रहोगे तो काम चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि ये प्रोडक्ट एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। देखिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस बार कुछ अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है हमारे आरसीएम में, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये कोई डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। अब क्या फर्क होता है? तो देखिए, कमर्शियल प्रोडक्ट जो होता है उसकी वर्किंग बिल्कुल भी कमर्शियल तरीके से करनी पड़ती है। कमर्शियल
प्रोडक्ट जो होता है उसकी वर्किंग डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट नहीं होती। देखिए फर्क है, काफी लोग समझते हैं कि भाई डिफिकल्ट हो गई है, डिफिकल्ट नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट होती है, अगर हम सही तरीके से इस पर वर्किंग करें, इस पर अध्ययन करें, काम करें, तो ये रिजल्ट भी बिल्कुल कमर्शियल देता है। लेकिन तो वर्किंग डिफरेंट है, रिजल्ट कमर्शियल है, प्रोडक्ट कमर्शियल है। अब वर्किंग डिफरेंट कैसी है, वर्किंग डिफरेंट क्या है, किन चीजों को ध्यान रखना है, इस पर आज थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उसको थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे। देखिए प्रोडक्ट की जो जानकारी है, प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का जो नॉलेज है, वो आप फील्ड में काम शुरू कर देते हैं ना, तब 1000 सवाल आपके मन में आएंगे। लेकिन आप जब मीटिंग सुनते हैं, एक मीटिंग सुनी, 2 मीटिंग सुनी, 4 मीटिंग सुन ली, तब कोई सवाल जनरेट नहीं होते, क्योंकि सवाल तो तब आएंगे ना जब हम फील्ड में इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो साथियों, आदरणीय टीसी सर ने पिछली मीटिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। सर ने कहा था कि अपनी एक आदत है कि हम सीधा कूद जाते हैं। पेंट आया है क्या आरसीएम में, चलो कूदो, जिसको पेंट चाहिए उसको पेंट दे दो। किसी परिवारजन है, कोई व्यक्ति है जो रिश्तेदार है, उसके घर कलर का जरूरत है, उसको कलर दे दो, और हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने इसकी जानकारी नहीं ली, हमने ये नहीं समझा इसको किस तरीके से करना है, इसका अप्रोच किसे करना है, इसकी बातचीत किसे करनी है, शुरुआत कैसी करनी है। और साथियों, मैं इस ये जो गलतियां है ना, अब जो अच्छे स्तर पर पेंट में काम कर रहे हैं, कभी कभी उनसे भी साथियों ये गलतियां हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये गलतियां शुरुआती दिनों में, ठीक है, शुरुआती दिनों में बड़ी ज्यादा तादाद में होती है, लेकिन कहीं भी प्रोसीजर से चूक गए तो आप उसका इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे कि आपके बिजनेस पर वो इम्पैक्ट करेगा। और आदरणीय सर ने पिछले मीटिंग में ये भी कहा था कि बिल्कुल भी ऐसे आधे मन से इस प्रोडक्ट पर काम शुरू मत करना कि बाकी प्रोडक्ट के साथ कर लिया, होते होते हो गया। ये इस तरीके का साथियों सचमुच भी ये प्रोडक्ट नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि आप सब बाकी प्रोडक्ट पे काम करते करते तुलसी पेंट्स पे शायद काम नहीं कर सकते। आप तुलसी पेंट्स पे काम करते करते शायद बाकी प्रोडक्ट पर काम कर पाओ। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट की ग्रिप, इसको कैसे पकड़ना है, इसकी शुरुआत, इसका पेनिट्रेशन कहां से लाना है। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव हमारा, हमारी टीम का, आरसीएम परिवार के सदस्यों का साउथ इंडिया में रहा है साथियों। और उसी को अगर हम वहां जो गलतियां हमने की, वहां जो गलतियां हमारे परिवारजनों से हुई, उस पर अगर हम ध्यान देकर के उनको अगर अवॉइड करेंगे तो हम शायद डबल स्पीड से वो डेवलपमेंट अपने एरिया में कर पाएंगे। अब ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट को सर ने पिछले बार भी कहा था कि एक सर्वे की आवश्यकता होती है। देखिए क्या होता है कि आप बाकी प्रोडक्ट में आपके डेली यूजेज का प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को आपने किसी एक व्यक्ति को दे दिया, आपने किसी 2 व्यक्ति को दे दिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे भी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसने रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब बात एक कमर्शियल प्रोडक्ट की होती है साथियों, तो उस प्रोडक्ट पर एक सर्वे होना आवश्यक है। अब आप एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आप ऐसा समझे कि आप लाखों रुपए लगा करके एक बिजनेस सेटअप करने वाले हो। क्या है, आरसीएम ने हमें संधि दी है कि हमको हमारा पैसा लगाना नहीं है और काम करते रहना है, और बहुत बड़ा इससे हमारा आउटपुट निकलता है। इसलिए शायद कई बार हम चूक जाते हैं कि हम उसको लगने वाला एफर्ट हमारी तरफ से नहीं देते। जब किसी के पैसे लग जाते हैं ना साथियों, तो वो शायद एक कदम आगे जाकर के उस एफर्ट उसमें एफर्ट डालता है। आप देखना कि किसी ने मशीन लगाई, किसी ने एक स्टोर्स खोल दिया, तो तब उसकी वर्किंग बदल जाती है, और तब तक उसकी वर्किंग शायद उस तरीके की नहीं होती है। तो साथियों, ये प्रोडक्ट में, जैसे आदरणीय सर ने पिछली मीटिंग में बताया कि इस प्रोडक्ट को सर्वे की आवश्यकता है। अब सर्वे की आवश्यकता में यह है कि जाता है कौन से प्रोडक्ट आपके एरिया में चलन में है, उनके क्या रेट है, वो कैसे बिकते हैं, इसका थोड़ा सा सारा सर्वे हमको कामकाज शुरू करने से पहले करना है साथियों। ये सर्वे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी भी कई सारे क्षेत्रों में ऐसा हो जाता है कि काम पहले शुरू हो जाता है और उस पर एजुकेशन और उसका सर्वे बाद में करते हैं।
तो साहजिक सी बात है कि उसकी वजह से काफी नुकसान कभी कभी किसी को लेना पड़ता है, किसी को डिफिकल्टीज आने लग जाती है या चैलेंज आने लग जाते हैं। तो साथियों, आज जो बातचीत मैं अगले 10-15 मिनट में करूंगा, तो वो जो बातचीत है उसमें हम पहले 7 बेसिक्स जो पेंट के होते हैं उस पर थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। अभी तक हम 7 बेसिक्स पर ऊपरा ऊपरी चर्चा शायद हमने कई एक बार करी है, लेकिन थोड़ा डिटेल में उन 7 बेसिक्स को बातचीत करेंगे और फिर जो है उस प्रोडक्ट पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम इस पे साथियों ध्यान देंगे। तो 7 बेसिक्स पे आज एक डिटेल चर्चा साथियों हम करेंगे। तो जैसे मैं कहता हूं कि हाँ, तुलसी पेंट्स के रंग, और जैसे सर ने भी कहा आरसीएम के संग। तो साथियों 7 बेसिक्स कौन से हैं आरसीएम तुलसी पेंट्स पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो क्या है 7 बेसिक्स? क्यों उन 7 बेसिक्स पर बार बार हम कहते हैं कि पूरा पूरा आपको ध्यान देना है, पूरा आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी है, आपको पूरा एफर्ट लगाना है, और वो 7 बेसिक्स आपके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साथियों आज मैं डिटेल में इस पर बातचीत करने वाला हूं। साथियों ये 7 बेसिक्स आए कहां से मैं आपको वो भी कह देता हूं। ये उस दिन तैयार नहीं थे जिस दिन तुलसी पेंट्स का लॉन्च आरसीएम में हो गया। जो उस दिन रेडी नहीं थे कि हाँ चलो इन 7 बेसिक्स पर काम कर दिया और काम बन गया। ये करोड़ों रुपए का टर्नओवर, काफी बड़ा बिजनेस जब जनरेट हुआ, तब मैंने और हमारी पूरी टीम ने ये देखा कि क्यों कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी शायद इस प्रोडक्ट पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जब डिटेल में इसको और स्टडी करने की कोशिश की और थोड़ा सा अलग अलग रीजनल सर्वे किया, तो पता चला कि ये कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करती है टीम जो वो बाकी टीम फॉलो नहीं करती है सब। और वो पॉइंट्स निकाले गए और उनको 7 बेसिक्स बनाया गया आरसीएम तुलसी पेंट्स का। तो साथियों पहले बेसिक्स की अगर बात करें कि बहुत सारी जानकारी हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग में बेसिक बेसिक सी जानकारी दी गई है। उस बेसिक जानकारी को पढ़ना, अपने प्रोडक्ट के नाम याद करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम किसी को 50,000 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट देने वाले हैं तो वो व्यक्ति आप में कॉन्फिडेंस देखता है कि बेचने वाले में क्या कॉन्फिडेंस है, बेचने वाला अपने प्रोडक्ट को कितना जानता है, इसने अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना एजुकेशन लिया है, इसको कितनी स्टडी है इस इंडस्ट्री की। और आप किसी के पास चले जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपके पास प्राइमर है क्या? आप कहते हैं हाँ है। तो बोले कौन से? तो आप ब्रोशर खोल के देख रहे हैं, आप ऐप खोल करके देख रहे हैं साथियों। तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि जब इस व्यक्ति को इसके ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं तो ये क्या दूसरों को जानकारी देगा। तो बेसिक जानकारी को बहुत अच्छे से समझना, और अपने ही नहीं साथियों, कॉम्पिटिटर हमारे कौन 10 प्रोडक्ट 10-11 प्रोडक्ट में पेंट का सारा यह व्यापार बैठा है। जितना भी बिजनेस आरसीएम तुलसी पेंट्स के माध्यम से हुआ है वो 10 से 12 प्रोडक्ट के माध्यम से हुआ है साथियों। क्या 10-12 प्रोडक्ट के नाम याद रखना मुश्किल है? क्या 10-12 प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर के नाम याद रखना मुश्किल? लेकिन अक्सर ये मैंने देखा है कि हम उसकी स्टडी करते ही नहीं। अगर किसी के पास हम अप्रोच करते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं इस कंपनी का ये प्रोडक्ट यूज करते आया हूं, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने सालों से ये काम किया है और मैं हमेशा ये प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो हमारा जो एसोसिएट बायर होता है उसका इमीडिएट जवाब होना चाहिए, सर मेरा इसके अगेंस्ट में ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा काम कर लेगा। ये कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट को वहां प्लेस करेगा साथियों, ये कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट को वहां तैयारी में लाएगा। ठीक इसी तरह अपने और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के नाम हमको जब हमने तैयार कर लिए और हमारे कैटलॉग में जो जानकारी, बेसिक जानकारी, पानी कितना डालना चाहिए, कब क्या लगाना चाहिए, बारिश में बेसिक सी चीज होती है साथी, उसमें लिखा है कि बारिश के दिनों में बाहर की कलरिंग नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये गलती काफी जगहों पर हमारे पास कभी कभी ये क्वेरी आ जाती है कि सर ऐसा ऐसा हमने लगाया था और 6-8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बाद थोड़ी सी बौछार आ गई और सर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो ये क्लियरली आपके कैटलॉग में लिखा हुआ है कि ऐसा ना करें। तो आप अगर पढ़ते रहोगे, आप अगर उस जानकारी को सही तरीके से ध्यान रखोगे तो ये गलतियां हम नहीं करेंगे और हम कहीं फंसेंगे नहीं साथी। ठीक इसी तरह अगली चीज, हमें अपने प्रोडक्ट के एटलीस्ट 20 लीटर का जो पैक साइज होता है पेंट में, 20 लीटर की जो पैकेजिंग होती है वो सबसे रनिंग पैकेजिंग होती है, सबसे ज्यादा वो पैकेजिंग लगती है। तो उस प्रोडक्ट, उस 20 लीटर की पैकेजिंग की एसपी और एमआरपी हमें याद होनी चाहिए सर।
वो क्यों याद होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसको याद करते समय आप एक और चीज देखना, आप पहले आपके मार्केट में सर्वे कर लो। ये पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है साथियों जो एमआरपी पर बिकता है, कहीं भी ये एमआरपी पर सेल नहीं होता। तो आपके एरिया में पेंट क्या रेंज में, हमारे कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट क्या रेंज में बिकता है, ये साथियों हमें पता होना चाहिए। ये जब हमें पता होता है तो हम काफी अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस को आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस का टच देते हुए करना है साथियों। मैं रिपीट करता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस, मार्केट में जो ट्रेडिशनली बिजनेस चलता आया है उसको, उसके जो बेसिक उसूल है वो जैसे किया जाता है उसी तरीके से साथियों आपको ये इस प्रोडक्ट पर काम करना है। आप प्योरली आपका नेटवर्किंग वाला फॉर्मूला शायद यहाँ नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा सा यहाँ ट्रेडिशनली क्या होता है मार्केट में समझना आवश्यक है साथियों। तीसरी चीज साथियों, थर्ड बेसिक ये कहता है कि कोटेशन बनाना या क्वांटिटी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। आप किसी के घर गए, आप किसी के यहाँ, आपने कहा कि आरसीएम तुलसी पेंट्स हमारे पास एक पेंट का प्रोडक्ट है सर, हमारे पास सब कुछ है और हम आपको बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट करवा के दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को लगा ठीक है चलो, आपको उसने सैंपलिंग का अवसर दिया, आपने सैंपलिंग करी, सैंपल आपका प्रूव हो गया। अब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सर मेरा ये घर जो है इसको कितना पेंट लगेगा, उस हिसाब से थोड़ा सा आप रिक्वायरमेंट जनरेट कर लो। अब साथियों अगर हम ये नहीं समझ पाए कि कितने जगहों में कितना पेंट लगता है, बेसिक सी चीज है और ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। अगले सेशन में मैं प्योरली शायद कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना, ये एक स्पेशल सेशन आपको दे दूंगा। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल, जहां फिजिकल ट्रेनिंग है मैंने की है वहां मैंने हर बार, हाँ, 10 मिनट में बताया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमको पता होना जरूरी है क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। अगर हम इमीडिएटली उस व्यक्ति को कहते हैं, ये अप्रोक्सीमेट फिगर होता है। अगर हमने कह दिया कि हाँ आपको वो एक 40 लीटर से 50 लीटर का पेंट लगेगा सर और आपका ये काम हो जाएगा, आपको इस चीज के लिए 30 लीटर प्राइमर लगेगा, तो साथियों ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ ये जानकार व्यक्ति है, ये जानता है। अगर उसने हमको कहा कि कितनी क्वांटिटी लगती है और क्या लगता है, हम साथियों उसमें देखेंगे, पेंटर को पूछेंगे, शायद निकालना पड़ेगा, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको वो लाखों रुपए के ऑर्डर नहीं दे पाएगा। देखिए जब प्रोडक्ट की कॉस्ट छोटी होती है तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ शायद ज्यादा उलझता नहीं है, लेकिन जब आपका बिल वैल्यू बड़ा होता है तो वो ये जरूर देखता है कि आप कितने जानकार हैं। साथियों ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये तो होमवर्क है, ये तो अपने घर पर बैठ करके स्टडी करने वाले पॉइंट थे और इन पॉइंट को जब तक हमने स्टडी नहीं किया तब तक हमने मार्केट में निकलना भी नहीं चाहिए साथियों। हमने किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि आरसीएम में पेंट आ गया। अब अगर हमने इन 3 बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है साथियों, तो मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। अब यहां से थोड़ा सा फील्ड वर्किंग है और जहां काफी लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं साथियों, मैं उस बारे में आप बात करने वाला हूं। अगर आपने यह निर्णय किया है कि आप पेंट पर काम करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप पेंट के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो साथियों आपके पास आपके खुद के अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की टीम आपके साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। उनको आरसीएम, हमारे सिस्टम का बेनिफिट, हमारे सिस्टम में आने से क्या किया जा सकता है, सब कुछ उनको उनकी जानकारी में होना चाहिए और वो हमारी टीम में, हमारी डाउनलाइन में साथियों होनी चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, पहले 10 घर, पहले 10 बिल्डिंग, पहले 10 मकान, पहले पता नहीं 10 नहीं शायद 20, जब तक आप खुद इस प्रोडक्ट पर बहुत कॉन्फिडेंट ना हो जाए, बहुत आपको ये ना लगना लगे कि अब इस प्रोडक्ट को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं, तब तक साथियों आपके खुद के पेंटर से ही आपको प्रोजेक्ट करना है। आपको एक नए पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जैसे ही आपने इस प्रोडक्ट को दे दिया साथियों, तो आपकी दिक्कतें वहां से शुरू हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा था कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, इस पर वर्किंग कमर्शियल तरीके से होनी चाहिए, तो साथियों इस कमर्शियल प्रोडक्ट पर काम करने के लिए कई सारे लोग मार्केट में बैठे हैं, वो सेम इसी प्रोडक्ट पर कमर्शियली इस प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। अब अगर कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेसिडेंशियल प्रोडक्ट किसी का आप बदल दो, तो शायद उसके दुकानदार को नहीं पता चलता कि आपने किसी का प्रोडक्ट चेंज कर दिया। लेकिन जब आप किसी का पेंट बदल दो साथियों, तो आपके एरिया में
सबको पता चल जाता है कि आपने इस साइट पे इस प्रोजेक्ट, क्योंकि वो लाखों का मामला है सभी, और वहां पता चल जाता है कि आपने एक पैर रख दिया, आपने एक पेनिट्रेशन करके इस प्रोडक्ट को वहां प्लेस कर दिया। और जैसे ही ये बात बाकी कमर्शियल लोगों को मार्केट में पहुंच जाती है साथियों, तो वो अपनी पूरी कोशिशें करेंगे कि आपकी एंट्री वहां ना हो और उसके बिजनेस का लॉस ना हो। वो खुद डायरेक्ट करेंगे, वो उनके पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे, और न जाने वो कैसे कैसे उसको प्लेस कर पाएंगे। अगर हमको इस सब से दूर रहना है साथियों, तो हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्टर जब उस साइट पर काम करता है तो वो एक जेन्युइन रिप्लाई देगा, एक जेन्युइन काम करेगा, वो हमको सही राय देगा, और सामने जिसके घर में कलर लग रहा है उसको भी वो सही राय देगा आपके एब्सेंस में। इसलिए साथियों, आपके अपने कॉन्ट्रैक्टर के अलावा हमको काम नहीं करना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है और वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं अपने ही कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहता हूं, तो शायद हो सके आपको पहले उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ करके उनको हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी दे करके ये सब कुछ उनको बताना है कि ये उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उनके जीवन में ये बहुत बड़ी जो शायद सालों में, इतने साल वो पेंट का काम करते रहे लेकिन नहीं हुआ, वो अब उनके जीवन में हो सकता है। और साथियों, उन जिन पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपने सिस्टम में ज्वाइन किया है, उनके जीवन में प्रतिज्ञा, एक हमको परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है साथियों। अब ये क्या है और कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको कह दूं। देखिए, ये जो पेंटर होता है, पेंट का कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट, अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। वो फायदा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली पैसे होगा, वो फायदा इन टर्म्स ऑफ कोई किसी को कहता है मैं तुझे टू व्हीलर दे दूंगा इस साल, मेरा इतना प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए। कोई कहता है मैं टीवी दे दूंगा। ऐसे इस तरीके के कई सारे बेनिफिट उसके अपने अपने होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्कर है जो मार्केट में है साथियों। अब अगर आपने डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट किसी को दे दिया और उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो साथियों वो आपके सामने बड़ी सारी दिक्कतें खड़ी कर देगा। और मैं ये बेसिक्स पर आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब आप सर्वे शुरू करेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने आएगी, आप ज्यादा अच्छे से इस पे वर्किंग कर पाओगे, आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को शायद समझ पाओगे। तो हमको उस पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हमारे साथ एसोसिएट तो करना ही है साथियों। इसके अलावा हमारे सिस्टम का जो बेनिफिट है, हमारे सिस्टम का जो फायदा है, वो उसको देना है। इतना खूबसूरत सिस्टम आदरणीय डीसी सर ने हम लोगों के लिए बनाया है साथियों, कि आप बताइएगा, हमारी डाउनलाइन में एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर है और उसकी आईडी में हमने अगर बिल कर दिया तो हमारा नुकसान हो सकता है? वो हमेशा हमको फायदा दे करके जाएगा, लेकिन थोड़े से ज्यादा फायदे के लिए, शायद थोड़े ज्यादा बेनिफिट के लिए अगर हमने वो गलती कर दी, हमने उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया, उसका बेनिफिट हमने रख लिया या ऐसा कुछ हो गया, तो साथियों वो आपका पेंट पर आखिरी बिल है। इसके बाद आप पेंट पर काम नहीं कर पाओगे। अब इसके अलावा आपको सिस्टम के फायदे के अलावा, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में कहा था कि आपको मार्केट के प्रोडक्ट के दाम इसलिए पता होना चाहिए साथियों कि इसमें कुछ इमीडिएट कैश कमीशन कुछ पेंटर की अपेक्षा होती है, क्योंकि उनको मार्केट में ऐसी आदत सालों से लगती आई है। तो इमीडिएट आज नहीं बदलेगी। हम जब उनको कहते हैं कि आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाए और आपके बैंक अकाउंट में ये जिंदगी भर का पैसा आ सकता है, तो वो आप पर यकीन या विश्वास ही नहीं करेंगे। तो शायद हो सकता है हमको इमीडिएट कुछ इंस्टेंट कमीशन जैसे मार्केट में चलता है वो सब हमें भी करना पड़ेगा। तो वो हमारे एमआरपी और एसपी के डिफरेंस से होगा। तो जब हमको पता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कौन से रेट पर बिक रहा है, तब हम ये डिफरेंस को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे और सही तरीके से आपके एरिया में जो ट्रेंड चल रहा है शायद उसको फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद साथियों, हमारे जो टूल्स है, हमारे जो कैटलॉग है, हमारे जो मोबाइल ऐप है, उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए साथियों। ये एक अलग सेशन है, एक सेशन मैं पूरा लूंगा कि हमारे टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें, हमारे जो अलग अलग प्रेजेंटेशन है उनको कैसे करें, हमारे मोबाइल ऐप का यूज कैसे करें। तो ये आने वाले दिनों में साथियों हम इन सेशंस को लेंगे। अभी के लिए क्या क्या टूल्स आरसीएम तुलसी पेंट्स में हैं, इसकी थोड़ी सी स्टडी आप करें। कितनी चीजें हमारे पास हैं, आप तक कितनी पहुंची है, नहीं पहुंची है तो डेपो के माध्यम से इसका ऑर्डर करके आप तक मंगवाएं, उनको टूल्स को देखें, उन पे क्या फर्क है वो समझ के ले। आप इतनी बेसिक तैयारी करके रखें और हम आने वाले दिनों में ऐसा एक सेशन लेंगे जिसमें डिटेल हम सारे टूल्स को इस्तेमाल करना और कब करना ये सब कुछ साथियों उसमें बताएंगे।
और सबसे आखिरी बेसिक ये बताता है साथियों कि फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस को प्राथमिकता दें। अब साथियों, मैं अपने फिजिकल मीटिंगों में कहता हूं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 घंटे में 50,000 पीवी बना सकता है। कोई 5 घंटे में अगर 50,000 पीवी बनाना चाहता है तो उसे पहले 5 दिन अपने घर बैठ करके इसकी स्टडी करना आवश्यक है। पहले 5 दिन, हो सके 5 महीने हो सके, किसी के लिए 5 दिन हो सकते, 50 दिन हो सकते, या 5 महीने हो सकते हैं साथियों। उससे ज्यादा का समय ये प्रोडक्ट किसी से नहीं ले सकते। अगर हम वो रेडी कर ले अपने आप को, उसके बाद हम 5 घंटे में 50,000 पीवी किसी व्यक्ति से निकाल सकते हैं। ये ताकत ये प्रोडक्ट हमारे बीच में रखता है साथियों। उन 5 घंटों का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको शॉर्ट में आज बताता हूं। एक डिटेल सेशन इस पर भी हम आने वाले दिनों में लेंगे। हर बेसिक के एक एक पॉइंट पर हम एक एक सेशन लेंगे साथियों आने वाले दिनों में, ताकि आप जब फील्ड में काम करो तो आप इसको कोरिलेट कर पाओ, आप इसको कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, कि पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से सर ने कहा था कि कोटेशन ऐसे जनरेट करने के कारण हमारे को हम लोगों को शायद ये आसानी हो गई और ये हम यहाँ काम कर पाए। तो पॉइंट नंबर 7 ये बताता है, बेसिक नंबर 7 ये बताता है साथियों कि 5 घंटों को जब आप इस्तेमाल करते हो तो पहली मुलाकात में आप प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करके सिर्फ सैंपलिंग की बात करते हो, कोई कीमत की बात नहीं करेगा। काफी पिछले मीटिंग में ही आदरणीय सर ने कहा कि किसी ने पूछा था, सर हमारा प्रोडक्ट बड़ा सस्ता है इसलिए हम बहुत अच्छा शायद इस पर काम कर पाएंगे। तो ये बहुत गलत टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर देते हैं। पहली मीटिंग में हम कहते हैं सर आपको बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल नहीं सर। आप अगर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते तो आप कहें सर आपको शायद ये प्रोडक्ट थोड़ा फायदा दे देगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। तो ये सामने वाले को भी सूदिंग सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, मेरे कुछ फायदे की बातचीत यहाँ हो रही है। तो साथियों, पहले मीटिंग में सिर्फ हम सैंपलिंग तक की मांग करें। दूसरे मीटिंग में हमारी सैंपलिंग होती है, दूसरे 1 घंटे में हम सैंपलिंग कर करके बेसिक बातचीत करते हैं और हमारा सैंपल बाकी आजू बाजू में चाहे जिसका आप सैंपल लगवा करके वो बता सकते हैं कि हमारा सैंपल किस तरीके से बेटर। तीसरे 1 घंटे में हो सकता है साथियों कि हम ऐसा करें कि रेट वगैरह की बातचीत करके फाइनल करें और सब कुछ डिसाइड हो जाए। लेकिन साथियों, अब जो 2 घंटे हैं इनको आपको 15-15 मिनट के शायद 8 डिवीजन कर देने होंगे। और आपको उस साइट पर जब वो पेंटिंग का काम चल रहा है साथियों, तो आपको उस साइट पर विजिट करनी है कि काम ठीक चल रहा है, काम किस तरीके से चल रहा है, पेंटर या पेंट के कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं, साफ सफाई ठीक है। ये बेसिक से अगर आप इतना समय देंगे साथियों तो मल्टीपल्स में प्रोडक्ट ग्रो करता है। क्योंकि ये इस तरीके की सर्विस मार्केट में जनरली किसी को मिलती नहीं है कि व्यक्ति आ रहा है, देख रहा है काम कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। तो इस तरीके की सर्विस जब किसी को मिलती है साथी, तो वो हर किसी को कहता है कि आपको पेंट का अगर काम करवाना है ना तो आप आरसीएम वाले व्यक्ति से ही करना, आप दूसरे से मत करना। क्योंकि उनकी जो सर्विस है, उनका जो फॉलोअप है, उनकी जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो देते हैं, ये बड़ा ही मतलब एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इनसे हम शायद काम बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये 7 पॉइंट्स, ये 7 बेसिक जिन पर शायद हम आने वाले दिनों में एक डिटेल सेशंस भी लेंगे, लेकिन ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक भी बेसिक्स में मिस कर गए तो आप इस बिजनेस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे साथी। आज मैं बहुत ज्यादा और सर समय शायद नहीं लूंगा, मैंने शायद 5 मिनट समय एक्स्ट्रा ही ले लिया जितना समय होता है हमारे पास। लेकिन मैं बेसिक्स पर, क्योंकि आप वर्किंग चालू करें तो पहले सर्वे करें, आपके एरिया में समझ लें। आप एक बहुत बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप अगर एक बहुत बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही नहीं कर सकते कि चलो करते करते देख लिया, होते होते हो गया, शायद हमने बात कर लिया, लगा दिया, किसी को दे दिया। तो ऐसे नहीं होगा साथियों, हमें सर्वे करके, आदरणीय सर ने जो पॉइंट्स हमारे बीच में रखे हैं, हमको उसको समझ करके, इन बेसिक्स पर काम करके हम बहुत 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 बड़ा बिजनेस कर सकते हैं साथियों। साथियों, अब हमारे बीच में, मैं जब फील्ड वर्क में या हमारी जब फिजिकल मीटिंग होती है वहां जाता हूँ, तो हमारे बीच में साथियों ऐसे लोग हैं जो जो आप पेंट के सुपर कॉन्ट्रैक्टर बन गए। वो अब उन्होंने 3-3 4-4 पेंटरों की टीमें अपने पास बुला करके रखी, उनको रहने का, खाने का, हर चीज का खर्च वो देते और वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पेंटिंग करने के। साथियों, हर महीने लाखों स्क्वायर फीट का काम एक एक व्यक्ति करने लग गया है। आप सोचिएगा कि 2 रुपए स्क्वायर फीट का मार्जिन अगर पेंट और लेबर में
और हर महीने अगर 2 लाख स्क्वायर फीट का काम होता है साथियों, तो 4-4 लाख रुपए की मंथली इनकम। अब हमारे बीच के ही लोग इसको एज अ बिजनेस, जब देखिए कमर्शियल प्रोडक्ट पर वर्किंग क्या होती है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता था। मैं नाम के व्यक्ति, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आपको शेयर कर सकता हूँ, जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं और वो इस तरीके के कामकाज अब करने लग गए साथी। तो जब आप कमर्शियली सोचते हैं तो शायद ऐसी संभावनाएं आपके सामने आने लग जाती है। तो साथियों, मेरी आप सभी से गुजारिश है, मैंने आज के सेशन में बहुत बेसिक्स पर बातचीत करना योग्य समझा। मैंने समझा कि कहाँ गलत हो जाता है, कहाँ हम चूक जाते हैं, तो उस पर हम पहले ही तैयार रहे। और एक बात साथियों, बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को इनडायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश मत करना। मैं हर मीटिंग में ये बात कहता हूँ। किसी पेंट विक्रेता, पेंट बेचने वाले व्यक्ति, पहले से जो पेंट पर काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के साथ उतरते तो साथियों काम नहीं बनता। यह शायद पेंट पर ही नहीं, आप जिन जिन प्रोडक्ट्स पर काम करते हो वहां भी आपका अनुभव, वहां भी आपका तजुर्बा रहा होगा। तो पेंट के साथ भी फिर वो गलती मत कर देना। आप इस प्रोडक्ट को, एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, एंड कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचा करके साथियों इस पर काम करना। और आगे जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, एक बहुत बड़ा सीजन हमारे सामने है साथियों। आप अगर थोड़ा सा समय अभी, इस महीने जो हमारे पास थोड़ा सा समय है, इस महीने अगर थोड़ा सा समय इसकी स्टडी में, इसको कैसे किया जा सकता है, इसके सर्वे में लगा दो, तो साथियों हर टारगेट, आपने जो जो टारगेट मंथ नाम की कोई चीज नहीं होगी साथियों, हर महीने टारगेट मंथ ही होगा। हर महीने आप एक नए टारगेट को अचीव करोगे, ऐसी संभावना है साथियों इस प्रोडक्ट के साथ है। ये कहते हुए साथियों, मैं आज के इस सेशन में जो मैं डिलीवर करना चाहता था उसको मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम सभी को। अमित जी, आप म्यूट लग रहा है, आवाज नहीं आ रहा। अमित सर। थैंक यू सो मच सर। सुमित सर, आपको आपकी बात जितनी बार सोचता हो ना, तो फिर मतलब वो बड़ी पिन ही नजर आने लग जाती है। सपनों में जो है ना, वो आजकल बड़ी पिन जो है ना चारों तरफ घूम रही है। और ऐसा बहुत जल्दी महसूस हो रहा है सर कि कहीं ना कहीं आपने एक वर्ड का यूज किया था जब मैं पहली मीटिंग में आपके था, कि कई साथियों ने पिन को स्किप किया है। स्किप किया है, तो राइट सर 100% सर, ये मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ सर। कुछ दिनों में इधर भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेंट पे सर काम कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपने ही होम सिटी में सर एक पेंट के स्टोर के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है सर, और बड़ी तैयारी कर रहा हूँ। और जो भी अपने एरिया के पेंटर्स है और जितनी चीजें आपने बताई ना सर, वो उस सभी को मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मार्केट का सर्वे भी कर रहा हूँ सर। और क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और अपने प्रोडक्ट को कौन से प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करना है, क्या मार्केट से किस प्राइस पे हमारा वैल्यू फॉर मनी है, कैसे। और यही सब चीज को देख देख के सर हमने तो कई स्टोर इसलिए भी सर ओके करवाए, क्योंकि हमने जब मार्केट का सर्वे किया तो पता चला वो लोग शेड बना करके 17 से 18% की मार्जिन देते हैं। और अपना वाला जब हमने किया सर तो 30% से ज्यादा है सर, जब हमने शेड बना के। राइट। स्टोर वाला तो सर, कुछ लोगों का तो सर दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि अगर 10 लाख की सेल में तो 3 लाख की इनकम। तो कुछ ऐसी चीज है सर आ रही है, इस पे सर हमारी टीम काम कर रही है। अभी हमने सर हरियाणा रोहतक में बातचीत की है, वहां भी तो बड़े सिटीज को सर हम पकड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर सर आपने जो एक बात कही कि पेंट के माध्यम से हमारा आरसीएम का और सारा प्रोडक्ट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्योंकि जब उसको सिस्टम की पावर समझ आएगी तो इस सिस्टम में जितनी चीजें हैं वो सब चीज समझ में आएगी। सब बिल्कुल तो सर काम कर रहे हैं सर, जमकर काम कर रहे हैं। सुपर सर, सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। वास्तव में जो तुलसी पेंट हमारे पास आई है, इसकी बात ही कुछ और करना है। क्योंकि जिस दिन से पेंट कर रहे हैं तो हमारे सुनने की दायरा बढ़ गई है, क्योंकि बड़े से बड़े लेवल छोटा लगने लगा, क्योंकि करोड़ों के टर्नओवर करने की इस प्रोडक्ट में क्षमता है। और आज जैसे सुमित सर ने जो जितने डिटेल गहराई के साथ बताया कि जो गलतियां होती है जनरली, वो गलतियां अगर हम नहीं करें तो डेफिनेटली हम जो है इसमें सफल होंगे। और जो तरीका बता रहे हैं तुलसी पेंट की जो 7 नियम, उसको जरूर फॉलो करें। हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल ना करें। जल्दीबाजी में गड़बड़ी होती है कि हम चले गए सैंपलिंग करना है, जैसे सर बोल रहे हैं पहली बार में सैंपलिंग की ही बात होनी चाहिए। तो संतुष्ट करें सामने वाले को। जब तक उसको हम रिजल्ट नहीं दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, कवरेज बहुत अच्छा है,
रेट मैटर नहीं करता, रेट बिल्कुल ना बोले। आदरणीय सर भी बोलते हैं अगर रेट की आपने बोला तो वहां पे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, आपको उसकी विशेषता बताना है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आदरणीय सर के द्वारा पिछले बार की एक होमवर्क था, वही साथी हैंड रेस करें जिन्होंने इस पे कुछ एक्टिविटीज किया हो, फील्ड में कुछ रिसर्च किया हो और अपनी एक्सपीरियंस जरूर रखें। तो बहुत सारे हैंड रेस है पहले से, तो एक एक बारी बारी मैं लूंगा सभी का, लेकिन उन्हीं का लेना है जो आप इसका अनुभव इसमें है। तो सहदेव जी आपको लेते हैं, आप अनम्यूट अपनी बात रखिए। यस सर, मीटिंग को तो सुन रहा हूँ और सर जानकारी इसका ले रहे हैं सर, तुलसी पेंट का, और इस पर काम भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे। और पहले तो इसका जानकारी प्रॉपर रखना होगा, उसके बाद ही काम कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। जय। थोड़ा सा एक चीज हमको समझना है, यहाँ पे उन्हीं लोगों का हैंड रेस होना चाहिए जो करें जिसने तुलसी पेंट पे रिसर्च किया है, मार्केट पे जाके चाहे कंपैरिजन किया। हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बर्जर है, एशियन है, गट्टू है, बहुत सारे हैं जो पॉपुलर ब्रांड है। उनकी क्या मार्केट में डिमांड है, क्या कैसे बिकता है, आपने अगर जाके डीलर से मिला या पेंटर से मिला, मतलब आपके पास मार्केट का एक सर्वे होना चाहिए। जैसे सुमित सर कहते हैं ना कि सबसे पहले हमको मार्केट का सर्वे करना है, तो जिन्होंने सर्वे किया हो वो अपनी बात रखें। तो क्या श्रवण भैया मैं आपको लेता हूँ, और कुछ साथी से निवेदन करता हूँ कि मैं प्रॉपर ड्रेस कोड पे रहे, ये मीटिंग जो है। नमस्कार। सर मैं भी बारीकी से इसका जांच कर रहा हूँ, जैसे कैटलॉग लाया हूँ तो उस कैटलॉग के माध्यम से भी जानकारी लिया और फील्ड में भी जाना चालू कर दिया है। और वहाँ फील्ड में जो पेंटर है उनसे मैंने बात किया, कुछ लोगों से लिंक भी किया कि प्रोडक्ट और अपना प्रोडक्ट की तुलना किया है। जैसे 1 लीटर हमारे पास है, 2 लीटर है, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, इसमें और मार्केट का प्रोडक्ट में क्या तुलना, उसको भी कुछ मैं बारीकी से किया हूँ, पूरा डिटेल नहीं किया हूँ। साथ में सर मैं पेंटर लोग को जैसे एरिया वाइज बात दिया हूँ कि जिस एरिया में है उस एरिया का आपको जिम्मेवारी दिया जाएगा, जितना इस एरिया में सेल होगा सर आप ही के माध्यम से होगा। तो उस पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी स्टार्टअप नहीं किया हूँ, मैं प्रोडक्ट भी लेने के लिए मैं ऑर्डर भी कर दिया हूँ अपने के माध्यम से। और सर थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके विषय में जैसे हम लोग और भी प्रोडक्ट के बारे में काम कर लेते हैं बारीकी से, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। इससे मल्टीमीडिया से भी जानकारी लेता हूँ और थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद इसमें जो काम होगी ना सर, तो वो जैसे आपने बताया कि एक बार में 50,000 हम लोग पीवी जनरेट कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम होगा। और हम वादा करके आए हैं सर से, भीलवाड़ा से, किसी सर से इस पे काम करेंगे सर। और इसीलिए सर हर एरिया का पेंटर को मैं खोज रहा हूँ। अभी एक एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ जैसे देवघर में, वहां पे कुछ पेंटर से मैं मिला हूँ। जिस एरिया में बिल्डिंग का वर्क का ज्यादा काम हो रहा है उस एरिया में सर मैं एंट्री किया हूँ, मतलब भाड़े में रह के, क्योंकि इससे हमारे एरिया थोड़ा पिछड़ा एरिया है, तो वहीं पे काम होगी और इस पे बहुत जबरदस्त काम होगी सर। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं इस पे काम करूंगा सर, अच्छा काम करूंगा। क्योंकि मैं बारीकी से सब लीटर बाय जैसे एमआरपी है, डीपी है और वीवी है और मार्केट का प्रोडक्ट का दोनों का तुलना किया हूँ, तो बहुत सारा बचत होता है उसको अपने से, और पेंटर को भी कुछ देते हैं फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट। तो इस पे सर कर रहे हैं रिसर्च और आगे होगी सर, फिर दोबारा बात करेंगे तो पूरा डिटेल देंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण भैया। सुमित सर ने हमारे सारे पहलू को ध्यान रखते हुए तुलसी पेंट लॉन्च किए। कोई भी नहीं है आरसीएम के टक्कर में, लोगों को आप लाओ यहाँ पे, फिर देखिएगा कमाल होने वाला है। तो जब्बार सिंह जी मैं आपको लेता हूँ सर, आपके एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, आपने कुछ काम किया भी है, आपके वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। मैं आज सर ने बहुत सारी जानकारी दी, लगभग 7 पॉइंट जो हम मिस कर रहे थे वो अभी मैंने पूरा नोट किया है। और वास्तव में ये जो बेसिक बताया सर, इस पे अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट वीक ना हमने एक घर पे पेंट किया सर, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको 40 लीटर दे दिया था, लेकिन उसका काम लगभग 30 लीटर में हो गया सर। तो 10 लीटर पेंट एक्स्ट्रा गया, तो उसका शायद उसका कुछ लेकिन वो यूज हो जाएगा। वो राइट सेलर ही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं किसी को और को किसी को प्रमोट करूंगा, क्योंकि जब तक हम अपने खुद यूज नहीं करेंगे तब तक वो उसमें काम अच्छा नहीं होगा सर। और मैंने ऑलरेडी पिकअप सेंटर पे पूरा आरसीएम का ही, मतलब तुलसी पेंट का ही
पूरा किया हुआ है सर, और जो लोग देखते हैं वास्तव में मोटिवेशन होते हैं सर, बहुत अच्छा पेंट रिजल्ट मिलता है, और मैं इस पे पर्सनली लेके काम कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। JRC। बहुत बहुत धन्यवाद जब्बार जी। और सही तरीका यही है, किसी भी चीज को सबसे पहले हम इस्तेमाल करें, तभी हम विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बता सकते हैं। जैसे अभी जब्बार सिंह जी ने कहा कि कवरेज हमारे फ्रेंड का बहुत शानदार है, बेहतर, ये बोलने से बड़ा। नहीं होगा, ये बोलने से नहीं होगा, ये करके दिखाने से होगा। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जब्बार जी ने। आपने कहा लक्ष्मण सोनी जी, लक्ष्मण सर आप आए हैं। और जो भी साथी बोलना चाहते हैं, हैंड रेस है, प्लीज अपना वीडियो जरूर चालू कर लें। जी सर, जय आरसीएम। जब से हमने सुना है कि हमारे आरसीएम में तुलसी पेंट आया हुआ है, तो उत्सुकता तो बढ़ चुकी है हमारी, और इस पर लगन से काम भी करने के इच्छुक है। और इसी के इच्छुकता के चलते हम जाकर सर के बनारस में ट्रेनिंग हुआ था पिछले संडे को, हम जाकर वहाँ पर लिए थे, और काफी उत्सुकता है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर किसी से बात करे तो क्या चीज दिखाए, सिर्फ मोबाइल में जो है वही दिखाए, या हम लोग का जो कैटलॉग है ये कब तक हम लोग को मिल जाएगा। सर से भी हम बात किए थे। हमारी बात सुन रहे हैं सर? जी हेलो। सर। तो ये थोड़ी सी परेशानी आ रही है, और रहा सवाल पेंटर से कांटेक्ट करने का, तो उसका हम लोग टीम भी बना रहे हैं, ताकि उसके माध्यम से जो हो हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। तो ये कैटलॉग हम लोग को कहाँ और कैसे मिलेगा, थोड़ा सा मार्गदर्शन आप कर दीजिएगा ना, तो और ही अच्छा होगा। सर ये आपके डेपो के माध्यम से ही होगा। आप जिस डेपो से मटेरियल लेते हैं उस डेपो के माध्यम से उनको कहें भिलवाड़ा से जो अन्य मटेरियल आपको मिलता है उसमें आप इन प्रोडक्ट्स को, इन कैटलॉग को, इन चीजों को मंगवाएं और वहीं से आपको मिल सकता है। ये तो सिस्टम का पार्ट है सर, सिस्टम से ही होगा, तो आप वहीं से इसका फॉलोअप और सब कुछ रखें तो वहीं से होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले कड़ी में लेते हैं रमन कुमार जी। जी नमस्कार, और JRCM सारे साथियों को। सर मैंने इस पर बारीकी तरीके से काम किया, और मैं टीम अमीर सोहेल से हूँ, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर रिसर्च भी किया मार्केट पे। और मैंने 4 कंपनी, बर्जर, एशियन, नेरोलेक और इंडिगो, इस 4 कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाके मिलने के बाद इसके जो टॉप ब्रांड्स हैं उसके बारे में मैंने पता किया, उसके रेट का, और उसके साथ ही साथ मैंने तुलसी पेंट को भी कंपेयर किया। और मैंने अपने घर पे लगभग 1,04,000 का पेंट भी मंगाया सर, और अपने घर पे सबसे पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को डेमो दिखा सकूं कि किस प्रकार से तुलसी पेंट काम करती है। साथ ही साथ मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने इस बात को ही बोला कि सर जब तक आप अपने घर पे नहीं लगाइएगा तब तक हम अपने ग्राहकों को दिखा नहीं सकते हैं, और आपके यहाँ लगाने के बाद फिर हम लोगों को बुला के दिखा भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो इस पर काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। पुट्टी पर सर मैंने काम किया, आसमान जमीन का डिफरेंस दिखाई दिया आसानी तरीका से। अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि क्या डिफरेंस है बाजार की पुट्टी पे और अपनी पुट्टी पे। इतनी अच्छी कवरेज आ रही है, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। साथ ही साथ मैंने सर पेंट मिले में डिपो में अनअवेलेबल था, दिक्कत आ रही थी, मैंने 1 हफ्ता सर अपने काम को बंद रखा, रांची से मैंने मतलब कि सर मंगाया पेंट को, दोबारा काम को स्टार्ट किया। आज बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी काम चल रही है। फिनिश होने के बाद सर मैं जरूर डालूंगा फोटोज पूरे अपने घर के, इंटरनल एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत ही मजा आ रहा है। साथ ही साथ मैंने रांची से कैटलॉग भी मंगाया है, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से पेंटर्स लोगों को बता सकूं। और कल मेरा सेमिनार भी है पेंटर लोग के साथ, इसमें मैं अच्छे तरीके से लोगों को बताने वाला भी हूँ कि किस प्रकार इस पर काम करना है, कितनी बेनिफिट्स है और आगे जाके क्या हो सकती है। तो मजा आ रहा है सर काम करने पे। उम्मीद है कि आगे जाके इस क्षेत्र पे अच्छा काम कर सकूं, और मुझे बहुत ही भरपूर साथ मिला है हमारे डायनेमिक लीडर अमित सोहेल का। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। और आपकी प्लानिंग, चूंकि आपके लीडर इतने शानदार है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्लानिंग भी अच्छी होगी। लेकिन सर ने बोले हैं कि एक्सटीरियर को अभी बरसात में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ताकि बरसात में किसी भी तरह से उसका गलत साइड इफेक्ट ना हो। इन चीज को थोड़ा ध्यान रखना हम सभी लोगों को। एक सेशन हम सर और करेंगे, मैं जस्ट आज थोड़ा ब्रीफिंग देता हूँ जी कि सर। जब भी हम किसी पेंटर भाई से मिले या पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से मिले तो क्या बात करें, इसका एक पूरा सेशन हम लेंगे। क्योंकि क्या ये बड़ी एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में होता है कि हम भी नए हैं, हम इन लोगों से बात करें।
तो एक डिटेल सेशन सर लेंगे और उस पर बात करेंगे कि जब हम एक पेंटर से मिले तो क्या बात करें। तो ये भी बिल्कुल हम हमारे एजेंडा में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। क्या बात। हमारी सभी सेलिंग के जो पेंट की सेलिंग के जो रास्ते बिल्कुल आसान होते जाएंगे, ताकि हम बड़े से बड़े टर्नओवर इसे कर सकें। अरविंद जी आप आए सर। जी सर, JRCM सर। सर हेलो। हाँ जय आवाज सिंह आ सर। रहा है सर। हाँ सर, मैं तो RCM तुलसी पेंट सन 2019 अक्टूबर में मैंने इसको यूज किया अपने घर में 70,000 का प्रोडक्ट लगा करके। डायरेक्ट मैंने नांदेड़ से मंगवाया था, तो मैं को तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस है इस पेंट के बारे में। पर क्या है कि थोड़ी इसकी सप्लाई को लेकर के थोड़ा हम इससे पीछे हो गए थे, क्योंकि हमें आने में 15 दिन 20 दिन लग गया था उस पेंट को। तो सर आज राइट। की तारीख में हमने 10-12 दिन पहले सेशन को मैंने सुना और देखा, तो जाना कि हाँ वाकई पेंट में क्या चीज की जरूरत, जो 3P की उन्होंने जो बात की, तो मेरे माइंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया 3P का मतलब क्या है। तो एक तरीके से देखा सर, बिजनेस भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। और सर का मैंने वीडियो भी देखा था अभी करीबन 4-5 दिन पहले का, तो उसमें मैंने काफी ब्रीफ चीजें नोट कर ली जो बेसिक, जैसे कि कैसे हमें पेंटर से मिलना है, क्या बात करना है। तो सर वो तो अभी हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरे को मालूम है पेंट बहुत अच्छा अपना यूज किया और मैंने इसका वीडियो बना के भी यूट्यूब पर डाला था। तो कहने का मतलब सर ये कि हमें पेंटर से क्या बात करना, सर उसका जो वीडियो आप कब लॉन्च करेंगे, तो सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिएगा तो और इसको बेहतर कर सके हम। क्योंकि हमने 4 पेंटर से बात की है और उनका बहुत बड़ा बल्क में काम है, 4 जगह उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर एक पेंटर्स का, और उनके अंडर में 10-12 पेंटर हैं सर। तो उनके साथ सर कैसे बात करना, थोड़ा सा अगर आप हमें इसमें जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा। हेलो। हाँ सर सर हमारा मैं जो शायद अगला सेशन होगा सर, 27 तारीख का सेशन शेड्यूल्ड है इसी महीने का। जी जी जी। तो उस सेशन को हम बिल्कुल भी उस दिशा में रखेंगे और उस दिशा में सर बातचीत करेंगे ताकि सब तक वो बात पहुंच पाए। क्योंकि जो पेंटर्स हैं सर हमारे 30 साल से मेरे घर को पेंट कर रहे थे, लेकिन इनको मैंने अभी 10 दिन पहले पकड़ा, जिन्होंने हमसे कहा कि 4-5 पेंटर्स को हम आपको मिलवा देंगे ठेकेदार से। तो एक ठेकेदार से भी बात हुई, तो वो कह रहा हमें पहले सैंपल दो, हम इसको यूज करते हैं और आप साइट पे आइए और उस साइट पे आप देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है, हम इसको आपको बल्क में आपकी सप्लाई दूंगा। और मान के चलिए कि पर मंथ वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की उनकी बल्क की सप्लाई है, 3-4 जगह उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं साइट बिल्कुल पीछे। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा बस एक यही छोटा सा क्वेश्चन था बात करने का कि सर इनसे हम क्या एक शॉर्टली बात करें कि तो उनको प्रोडक्ट दे दें, टेस्ट करा दें, वो तो हम करा देंगे मंगा करके, और बाकी उनके बाद क्या बात करना है सर उससे पहले कुछ बातचीत होना आवश्यक है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि उससे पहले जब हम किसी को प्रोडक्ट दें, प्रोडक्ट पर वो सैम्पलिंग करे और ये सब कुछ करे, इससे पहले एक अच्छी बातचीत उनके साथ होना आवश्यक है। तो वो हो चुकी है। वो बातचीत क्या होनी चाहिए ये बिल्कुल भी मैं अपने अगले सेशन में सर शेड्यूल रखूंगा और बिल्कुल उससे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सर के द्वारा सर का कहना है कि RCM के सिस्टम को पहले हमको समझाना पड़ेगा। जो व्यक्ति RCM के सिस्टम को समझ जाएगा, नेटवर्क की ताकत को समझ जाएगा, वो सारी फिर उसके क्वेश्चन क्या वहीं पे हल हो जाता है। तो हमको क्या है सबसे पहले सर इसमें एक मैं शायद आपको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको किसी पेंटर को RCM के सिस्टम से उनको जागरूक करना या उनको बताना आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका प्लान उनको देने लग जाए। देखिए बड़ा अंतर है इन चीजों में। तो इसीलिए एग्जैक्टली क्या करना है भाई, सिस्टम के बारे में कहना है, लेकिन उससे पहले सिस्टम का क्या फायदा उनको हो सकता है इस पर बातचीत करनी है। तो ये सर एक सेशन बिल्कुल भी डिटेल में लेंगे और अगला ही सेशन वो ले लेंगे, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वो सेशन का आप थोड़ा सा काफी डिटेल उसको स्टडी कर लेना। कोई पेंटर भाई हमारे होंगे तो उनको बिल्कुल उस मीटिंग में ला लेना, क्योंकि जब मैं वो बातचीत करूंगा तो ये बिल्कुल वो कनेक्ट कर पाएंगे और काम आसान हो जाएगा सर। धन्यवाद सर। तो सभी को विशेष ध्यान देना है कि जिसके साथ करना है, पेंटर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कोशिश करें कि उस हम लोग मीटिंग में ले आए, तो और बेहतर उसका रिजल्ट आएगा। और अगली कड़ी लेते हैं सरली चंद शर्मा जी, आप आए अपनी बात रखें सर। थैंक यू सर, थैंक यू JRCM साथियों। और लास्ट का जो प्रोग्राम मैंने इसका देखा है अपना तुलसी पेंट का, तो बहुत शानदार अनुभव मिला कि एक नया प्रोडक्ट हमारे बीच में आया
और इसके साथ में मैंने मार्केट में गया और इसके बारे में जब मैंने देखा और प्रोडक्टों को भी देखा, रेट देखे उनके, तो काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं थोड़ा सा सुमित जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम अपने और प्रोडक्ट होते हैं उनकी हम मार्केट के टॉप ब्रांड के आसपास अपने प्रोडक्ट को देखते हैं, क्योंकि उसके मुकाबले का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होता है, तो हम यहाँ पे कौन से ब्रांड के साथ में इसको अपना रख सकते हैं कि जो सबसे बेहतर मार्केट में है? हम देखिए अपना सर, कंपैरिजन किस तरह रख सकते हैं? बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ, देखिए एशियन पेंट्स इंडिया का मार्केट लीडर है और यस सर। उसको सबसे टॉप पे माना जाता है, कोई भी रीजन हो, कोई भी एरिया हो। तो हम भी उसको हमारा स्टैंडर्ड समझे, उसको हमारा रेफरेंस पकड़ ले, क्योंकि उसकी उनकी रीच, उनका वर्किंग, उनका सालों का अनुभव, एक बहुत अच्छा इंडियन मार्केट उन्होंने रखा है। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि किसी के एरिया में कोई पर्टिकुलर कंपनी का वर्किंग अच्छा होता है, किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर कंपनी का वर्किंग अच्छा होता है, कोई एरिया का एक डीलर, एक व्यक्ति होता है जिसने एक कोई ब्रांड को पकड़ करके बेचा होता है। तो आपको उस सर्वे में देखना है कि आपके एरिया में क्या मानसिकता है चल रही है, और उस हिसाब से सर आप इसको अलाइन करें तो शायद आप ज्यादा बेटर इसको कर पाओगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। बहुत शानदार सुमित सर। और अगली कड़ी में लेते हैं IS पनवर जी। स्वप्निल जी, सर, आप अपना वीडियो चालू कर लें। नमस्कार सर, जय आर जय सिंह सर। सर, मैं IS कुमार हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। सर अभी मैं नया नया जुड़ा हूँ, तो मैंने 3-4 मीटिंग अटेंड की है ये तुलसी पेंट की। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तुलसी पेंट जो हम मंगाना है तो कम से कम कितनी क्वांटिटी में मंगा सकते हैं, यानी कितने प्राइस का मंगा सकते हैं कम से कम? लखन जी आप देंगे या मैं कहूँ मिस्टर? हाँ, आप कर लीजिए सर। आजा। देखिए सर, ऐसी कोई इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एक RCM का प्रोडक्ट है, RCM के माध्यम से आता है, तो इस पर कोई ऐसी कोई ये कैपिंग नहीं है कि इतने का होगा या उतने का होगा। सर बीच बनवर जी, आपका सर नेटवर्क पहले शायद चैलेंज है। मीटिंग में मैंने सुना था ना बीच में कि भाई 5 लाख परचेज कर सकते हैं, इसके साथ मशीन भी चेक करने के लिए ना, कलर बनाने के लिए मशीन चाहिए, ऐसे सर कुछ पहले मीटिंग में बताया गया था। तो इस सर तरह ये तो क्वांटिटी में मिल सकता है तो आसान हो जाएगा सर। सर वो तो ऑब्वियसली देखिए, अगर आप आउटलेट खोलना चाहते हैं तो उसके नियम तो फिक्स होंगे, उसमें तो आपको मशीन को लगने वाला पैसा, आपके मटेरियल को लगने वाला पैसा, जो आपने मीटिंग में सुना है 5 लाख और 1,75,000, ये बिल्कुल भी ठीक है, वो लगेगा ही अगर आप आउटलेट खोलना चाहते हैं तो। बाकी एक एंड यूजर के दृष्टिकोण से ये तो प्रोडक्ट है, और आप बिल्कुल भी आपके PUC को कह सकते हैं कि डेपो से मंगवाओ, और डेपो कंपनी से मंगवा करके आपको दे सकता है। लेकिन आपको अगर पेंट पे काम करना है तो आपके एरिया में जब तक मशीन नहीं लग जाती, जब तक शेड बना करके देने की तैयारी नहीं हो जाती, आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, शायद छोटा मोटा कुछ काम आप शायद कर पाओगे। कहने सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि मिक्सर मशीन और हमारे पास आउटलेट होना चाहिए, तभी हम उसका बेहतर लाभ लोगों को दे पाएंगे। क्योंकि सभी दुकानों में आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर वो मशीन लगा होता है और कलर मिक्स करके जो डिमांड है उसके हिसाब से वो दिया जाता है। तो हमारे पास वो सिस्टम तो है, लेकिन उसको हमको किसी आउटलेट में लगा के ही कर पाएंगे। तो उसकी तैयारी हमारे नियरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार या फिर 2-4-10 लीटर का काम करने से अब पर्टिकुलर कलर का डिमांड आप पूरा नहीं कर पाएंगे। राइट सुमित सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अनवर जी को लेते हैं। आइए अनवर जी, आपने बात रखिए। सर नमस्कार सर। मैंने अभी भीलवाड़ा में सर की मीटिंग सुनी है और सेशन था हमारा, उसमें पेंट का बहुत अच्छा बताया। मैंने 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से बात भी की है, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने अब एक अपने, मेरा एक फ्रेंड है सर, उसने अभी तुलसी पेंट का यूज़ किया, तो उसकी जो शाइनिंग है रियल में, मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से जब ये तुलसी पेंट नहीं आया था तब ये सोच रहा था अभी कि यार सीलन पपड़ी जैसी होता है वो, लेकिन उसने बताया कि बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। तो 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात भी की है, तो उनको मैंने अपना पूरा ये जो सर ने बताया कैटलॉग वगैरह, तो जो अपने तुलसी पेंट पे मैंने जिसको ऐप को डाउनलोड किया ना, उसकी कुछ सैंपल्स उनको मैंने बताया, उनको शाइनिंग उनको बताई, तो उनको बहुत पसंद आया। और इस पे उन्होंने कहा कि हम जी जान से आपको काम करेंगे
और जो कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की वो एक जगह नहीं है, उसका कम से कम 2-3 बड़े बड़े मतलब काफी जगह अच्छा वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके पहचान भी अच्छी है। तो उसने कहा सर एक बार आप हमें वो मतलब प्रोवाइड करवाइए, उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो मैंने 2-3 बार पीयूसी पे भी मैं गया था, तो वहाँ आया नहीं था, लेकिन अब उनसे मंगवा लिया मैंने, और मेरा पूरा काम है, फोकस है सर कि इस पेंट पे अच्छा काम करूँ, क्योंकि पीवी तो बहुत ही शानदार है। प्लस सबसे बड़ी चीज है सर, मकान की रौनक, शाइनिंग, ये मेन चीज है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है सर। अगर किसी के ऊपर ये फर्स्ट इंप्रेशन पहली बार पड़ता है तो बहुत शानदार चीज दिखती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे घर पे भी है सर, तो मैं अपनी साइनिंग करवा के, मैंने 2-4 को भी बात की थी पेंटर, प्लस 2 मेरे मिलने वाले हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा पहले आप अपना करवाइए, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई, तो साइनिंग इसकी रियल में बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। मैं संकल्प लेता हूँ कि पेंट पे बहुत अच्छा काम करूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, धन्यवाद अनवर जी। और आप सभी बेहतर समझ रहे हैं, सुमित सर जो चाह रहे हैं बता रहे हैं। और अगला सेशन हमारे लिए जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हल्के में नहीं लेना है हमको। आदरणीय टीसी सर ने भी इसके लिए स्पेशली बोले थे कि आप इसको पहले पूरी तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद अगर हम इसको प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो वास्तव में करोड़ों के टर्नओवर देने वाली ये प्रोडक्ट हमारे पास है। इसकी हम जल्दीबाजी ना करें, पूरी सीखें, मार्केट सर्वे करें, और उसके बाद फिर पूरी तैयारी के साथ, जैसे सुमित सर के द्वारा हम लोग गाइडेंस मिल रहा है, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए हमको काम करना है। तो एक और लेते हैं, भीमराज जी, आप आए सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैं सैंपल मंगवा दो तो पीयूसी पे, तो उसको सर पेंट बनाने के लिए जो कलर कुछ मशीन से मिलाया जाता है, तो वो क्या प्राइवेट मशीन से मिलाया जाता है? क्या सुविधा सर नहीं है तो फिर? इसका सॉफ्टवेयर जहां मेरे तक जानकारी है, अलग अलग का सबका सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो इसलिए पर्टिकुलर हमारे मिक्सर मशीन से ही वो मिक्स हो पाएगा सही। साथियों देखिए, ये हर बार लखन जी भी जो कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो भी अब काफी डिटेल में इस प्रोडक्ट पर हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं अब इन बातों को। और बिल्कुल साथियों, जब देखिए आपके एरिया में मशीन लगे, इसके लिए सबसे पहला प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए मशीन होगी तो चीजें आसान होने लग जाएगी। आप अगर प्रोडक्ट लेकर के किसी और के मशीन पर जाओगे, सामने वाला व्यक्ति को वो ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा कमर्शियली वो सोचेगा कि ये तो किसी और का प्रोडक्ट किसी और को ये बेनिफिट दे जाए। तो ये सारी चीजें हमको कंक्लूड करनी, तो हमको हमारे वंडर वर्ल्ड पे या जहां नया आउटलेट खोलना है उसकी सबसे पहले तैयारी करिएगा साथियों, तब जाकर के काम बड़ा हो पाएगा। और ये भी जैसे आदरणीय सर कहते हैं कि कंपनी में मालकियत हम सबकी है, कंपनी आपकी है, मेरी है, हर किसी की है। तो ये हमको पहले कदम ये लेना है कि आउटलेट हमारे पास खुले तो शायद हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे साथियों, तो उसकी तैयारी करना आवश्यक है। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का जो सवाल था वो क्लियर हो रहा है, और कुछ साथी का हैंड रेस है। तो मंजीत सिंह सर आपको लेते हैं, आप आए सर, अपना बात जरूर रखें। और जो भी साथी इसमें हैंड रेस किए हो, अगर वीडियो चालू कर ले तभी उनको मौका मिल पाएगा, तो हैंड रेस जरूर करें जो भी साथी बोलना चाहते हैं। मंजीत सर आप अनम्यूट हो गए, बात रखिए। मंजीत सिंह से बात कर रहे हैं जी। सर कुछ सवाल है पेंट के बारे में तो रख सकते हैं, इसलिए शायद नेटवर्क इशू है। स्वप्निल जी। हेलो। हाँ, आवाज हेलो। क्लियर है आपका, आवाज क्लियर है सर, बात कीजिए। जी सर, नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर मेरा नाम स्वप्निल वाणी है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। सर पेंट इंडस्ट्री के बारे में मेरा एक छोटा सा सवाल है, हो सकता है ये औरों का भी सवाल हो या पहले हो चुका हो, मुझे जानकारी नहीं इस विषय में। सर हमारे लिए पेंट इंडस्ट्री बोले तो सिर्फ एक कलर है, और मुझे जो जानकारी है वो है डिस्टेम्पर, ऑयल पेंट और सीमेंट पेंट। ये 3 पेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो हम इस पेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करें सर?
देखिएगा, मैंने पहले कुछ सेशन में क्या होता है कि आप जब एक प्रोडक्ट पर काम, यूएस ने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया कि आप पिछले सेशंस भी जाकर के यूट्यूब पर कभी भी देख सकते हैं। जी सर। तो जब भी आप काम करना चाहें तो सारे सेशंस को देखें, उसमें इन सब चीजों के बारे में बात की है। प्रोडक्ट की जानकारी के कुछ सेशन रहे हैं, आने वाले दिनों में और डिटेल जानकारी के सेशन होंगे। तो जो जी सर। जानकारी हमें नहीं है वो हमको लेनी होगी, जी और सर। लेनी होगी तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां दी जा रही है। तो आपको शायद उन सेशंस को आप सुनिएगा, हर कोई जो काम करना चाहता है पहले के सेशंस को जाकर के सुनिएगा। क्या होता है आज ना डिस्टेम्पर की टेक्नोलॉजी है ना सीमेंट पेंट, ये सारा पुराना बंद हो गई जो टेक्नोलॉजी है। तो जी। आज क्या चल रहा है ये उन सेशन में बताया गया है, आप उनको सुनिएगा, आप उनको समझिएगा, तो ये जानकारी आपको मिलेगी। एक बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म कहता हूँ कि आज अगर किसी के गांव में कोई आपके मित्र की अगर एक कपड़े की दुकान है, आप उसको कह दो कि मैं भी यार सोच रहा हूँ कपड़े की दुकान लगाऊं, तो वो आपको 1000 कारण देगा कि क्यों आपने वो दुकान नहीं लगानी चाहिए। उसमें स्टॉक का प्रॉब्लम है, उसमें पेमेंट का प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा है, फिर उसमें कोरोना है, ऐसे कई सारे कारण वो आपको देगा। एकमेव ऐसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में है जहां जो व्यक्ति अगर आरसीएम पर काम कर रहा है तो आपको कहेगा कि तू भी कर, और तुझे ये करने की जानकारी यहाँ मिलेगी, तू इसको ऐसा कर, ऐसा समझ, इस मीटिंग में आ, वहां समझ। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म का हमको उपयोग करना है, हमको उसका निर्णय करना है, और ये जानकारी आपको वहां से लेना है सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वप्निल जी के माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि ये हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम होता है, उसमें जरूर शामिल हो, और बाय द वे किसी वजह चूक जाता है तो यूट्यूब में जरूर जाए ताकि हमारे को उसकी डिटेल जानकारी हो सके। रमेश लाल जी। रमेश जी। चलिए, रमेश जी का नेटवर्क कुछ इश्यू है। साहिद जी। हाँ जी। JRCM सर। लखन सर। सर हम मूर्ति साहब हमारे बीच आ चुके हैं। एग्जैक्टली मैंने उसी मैसेज के लिए आपको जी जी जी। मैंने एक बार सर को कोच बनाया था, फिर चले गए थे केरल। आदरणीय सर अगर हैं तो फिर सर उनका तो आदरणीय सर, तो आदरणीय सर आप सादर आमंत्रित हैं, आपके एक्सपीरियंस सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। JRCM सबको नमस्कार। एक्चुअली मैं जुड़ गया था लेकिन थोड़ा बाहर था, इसलिए नेटवर्क की वजह से मैं बाहर हो गया। फिर दोबारा मैं सोचा कि ये सेशन बंद नहीं होना है, दौड़ के आया था। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। जैसे बहुत सारे साथियों को बहुत सारे डाउट थे। अब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना मैं चाह रहा हूँ। जैसे केरला में एक खेती है रबर। अब पूरा इंडिया में शायद कुछ लोगों को पता होगा रबर के बारे में। जी। अब खेती करता है, जैसे चावल का खेती होता तो 3-4 महीने से उसका क्या बोलता है काट लेता है। और जैसे प्याज हो गया, कुछ भी वेजिटेबल हो गया, सब तो 3-4 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में। अब आप मान लो अगर आम का पेड़ लगाया या नहीं तो एप्पल का पेड़ लगाया, 2-3 साल और इंतजार करे। लेकिन रबड़ का पेड़ ऐसा है कि 7 साल आपको इंतजार करना है, और उसमें आपको 7 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा, ना फूल मिलेगा, ना कुछ खाने का मिलेगा, कुछ भी नहीं है। अब वो उसमें कौन काम करेगा? जिसको रबर के बारे में पता है 7 साल तक काम करो, उसके बाद लगातार आपको सिर्फ उसमें प्रॉफिट देते जाना है। अब सुमित साहब ने जब शुरू में ये तुलसी पेंट का जो प्रोफाइल दिखाया होगा, तो आप देखिए भिलवाड़ा में 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लान लगाया हुआ है। लगभग 3000 टन का कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब क्यों ऐसे एक प्लान खड़ी किया? तुलसी पेंट आरसीएम से 3 साल पुराना है, बड़ा भाई है, लेकिन आज तक तुलसी पेंट को हिम्मत नहीं हुआ था कि नांदेड़ छोड़ के एक प्लान लगाने का। अब पिछला 1 साल का एक्सपीरियंस है साउथ में, पर्टिकुलरली केरला में पूरा एक्सपेरिमेंट करके हमने दिखाया कि ये आरसीएम में कुछ कर सकता है। तब जाके सुमित साहब ने एक प्लांट इनाग्रेट किया भिलवाड़ा में,
वो भी हम भी भाग्यशाली है कि पिछले मार्च 6 तारीख को वहां पे जो इनाग्रेशन, हम भी हमारा टीम के साथ शामिल थे वहां पे। अब पूरा देखिए सर, अगली 1 साल के अंदर पूरा क्या बोलते हैं, खेल तुलसी पेन के ऊपर होगा। अभी आपको हमारे साथ प्रोग्राम लेते हुए सुमित सर को मिलेगा, 1 साल के बाद आप उनको फोटो भी नहीं देख पाओगे, इतना बिजी होने वाला है। क्योंकि आरसीएम में आने से पहले, यानी कि प्रोडक्ट आरसीएम में आने से पहले ही केरला में लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। राइट। जो भी लोग पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक बार वो इस्तेमाल करने से उनको पता चलता है कि ये माल में दम है। अब बाकी इसका भविष्य क्या है, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले उनको पता है। इसलिए एक्सक्लूसिव पेंट डिपो खोला है मिस्टर रेड्डी बैंगलोर में। तो आप देखिए एक्सक्लूसिव पेंट डिपो, वो डिपो में क्या कमीशन मिलेगा, कितना किराया देना, कोई परवाह नहीं, क्योंकि लाखों रुपए का बिजनेस हर महीना वो कर सकता है। अब सर ने बोला लाखों स्क्वायर फीट का बिजनेस एक एक आदमी करवा रहा है, और 2-2 रुपया भी लेता तो 3-4 लाख रुपया आराम से कमा सकता है। इतना सुनहरा मौका है। अब कुछ लोग पूछ रहे सर मैं मशीन लगाऊं नहीं लगाऊं। अब आपके पास पैसा नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोन लेके भी एक मशीन लगा के शुरू करो काम। क्योंकि आपके इलाका में आप शुरू करेगा, फिर सारे काम आपके ऊपर ही होगा, नो डाउट। क्योंकि अभी केरला में कम से कम 100 से ज्यादा टिंडिंग मशीन है, एक्सक्लूसिव तुलसी पेंट आउटलेट। क्योंकि आरसीएम का पीयूसी अंडरवर्ल्ड क्योंकि जितना है उससे भी 3 गुना 4 गुना पैसा इस्तेमाल किया हुआ एक्सक्लूसिव पेंट आउटलेट आपको मिलेगा केरला में। अब जब केरला में ये हो सकता है तो पूरा इंडिया में कहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट को देखेगा तो बहुत बड़ा चैलेंज केरला में है। हर 2-3 महीने में रेनी सीजन होता है, तब भी पेन के इतना बड़ा काम हो सकता है, तो नॉर्थ में कहाँ नहीं हो सकता है। सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ लखनदन में। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। मैं जानता हूँ कि शायद हम टाइम से थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, लेकिन देखिए आदरणीय मूर्ति सर हमारे बीच आज हैं। और आज मैं जिस दिन से मैं मीटिंग मैंने यूएस के प्लेटफॉर्म पे शुरू की, मैं हमेशा चाहता हूँ कि सर उस मीटिंग का हिस्सा रहे। एक मीटिंग का हिस्सा रहे नहीं, हर मीटिंग का हिस्सा रहे। मैं चाहता हूँ सर के नेतृत्व में केरला में और केरला की टीम ने जो काम किया है उसको शायद जीवन भर मैं नहीं भूल सकता। उनको सलाम है। देखिए समस्याओं के बीच में जब कुछ नहीं था, जब मटेरियल पहुंचने को 15 से 20 दिन का समय लगता था साथियों, एक बार अगर आप पेंट के ऑर्डर करते थे तो 20 दिन बाद किसी के घर पहुंचता था। किसी के घर शादी होती थी, किसी के घर कोई कार्यक्रम होता था। वो होते हुए भी उन्होंने हिम्मत रखी, उन्होंने देख लिया कि प्रोडक्ट में दम है, हमारे सिस्टम में विश्वास किया, आरसीएम पर उनको भरोसा था, और उन्होंने आज उस बिजनेस को वहां सेटअप किया। केरला ने सदैव, मैं आपको कह देता हूं कि वहां से सब कुछ पूरे इंडिया के लिए पेंट के माध्यम से आया, और शायद आने वाले दिनों में भी वहां जो एक एक्सेप्टेंस की तैयारी, एक तैयारी होती है कि चलो हम इस पे स्टडी करेंगे, हम इस पर काम करेंगे, और सर का नेतृत्व तो क्या कहूं, शायद मेरे शब्द उसके लिए कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगे। तो साथियों हमको उतरना होगा, हमको शायद वो चीजें हाथ में लेनी होगी। और मैं सर बहुत बहुत आज खुश हूं कि आप इस मीटिंग का हिस्सा है, और मैं चाहूंगा कि आप हर पेंट की मीटिंग में शायद 10 मिनट का समय हमें दें, और मोती सर उनका मार्गदर्शन हमेशा देते रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जरूर सर, पूरा कोशिश रहेगा हर पेन का सेशन में अटेंड करने का। इसलिए तो मैं आज भी जोड़ा था, लेकिन बाहर था, फिर भी मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों हम बड़ा काम कर सकते हैं पेन में। थैंक यू सो मच सर। आप हम सब लोगों के रोल मॉडल हैं सर। आपको देख देख कर हम भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं सर। दूसरा साउथ बिहार को बनाएंगे सर। क्या बात है सर, क्या बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आप जब आते हैं तो बहुत शानदार ट्रेनिंग मिलती है, और एक एक जिस तरीके से बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आप, दिल से सैल्यूट है सर। बहुत ही जरूरत है इस ट्रेनिंग की हमें, अगर हमें लॉन्ग टाइम में पेंट पे बड़ा काम करना है सर। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल्सो थैंक्स टू सीआरएन सर।
मूर्ति सर स्पेशल आप सर जरूर हर पेंट की सर मीटिंग में आए, 10 मिनट का भी वक्त निकालकर आपकी छोटी सी बात हजारों लोगों को सर इंस्पायर कर सकती है और मोटिवेट कर सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय आर सी एम आज का सर। सेशन ओवर करते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सर।